अभी अंदर जाने में नाटक दिखाएगी। अभी से देखो देखो इसे पता चल गया यहाँ नहीं जाना क्योंकि तो अभी से दिखा के लाते हैं। एक दो बूस्टर लगने हैं, बूस्टर जाता हूँ ना कोई मिल ही जाएगा पक्का, कोई ना कोई। हाँ जी, इंजेक्शन लेंगे तुझे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। बड़ों को मेरा राम राम, छोटों का हेलो। आई होप सभी बढ़िया हो गए। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। और भाई आज का ऐसा प्लान है कि सबसे पहले तो अभी सारे प्लान जो भी होने थे हो गया। अभी फर्स्ट प्लान ये करता हूँ, जस्ट लिए मेन कारण के लिए आया था, अपनी गड्डी के पीपीएफ और ये सब जो उसकी मॉडिफिकेशन करानी है उसका एक फेज़ बनाने के लिए कितने रुपए लगेंगे, कैसे कैसे क्या होना है, एक दो जनों से जानना है। और वो तो सबसे पहले आज मैं भाई जाऊँगा। और दूसरा काम एक और है कि भाई ना अपनी जो एस्टेड है उसको डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि उसको कुछ बूस्टर्स करने हैं। क्योंकि अभी जब मैं वहाँ पे था अपने ट्रिप पे, तो भाई वो बीमार हो गई थी, तो उसको दोबारा से बूस्टर लगे और इसका चेकअप वेकअप हुआ। काफ़ी बीमार रही थी ये अपनी। तो ये सर जी तो आगे पहले ही बैठ गए कि चलो जी चाबी ले ली गाड़ी की हैं बेचे। चलो तो अभी इसे दिखा के लाते हैं और एक दो बूस्टर लगने हैं, वो बूस्टर्स लगवा के लाते हैं इसको। और देखो अपना व्लॉग भी प्रिपेयरिंग चल रहा है, ये भी हो जाएगा, मैं करके निकल रहे हैं। और ऐसे ही है क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है। इन्हें अंदर तो कर दे। अपनी गाड़ी का बहुत बुरा हाल मिला है क्योंकि भैया धूल ही धूल हो गई है, धुलवानी पड़ेगी ऐसा लग रहा है। धूल ही धूल हो गई है बहुत ज़्यादा। चलो कोई ना, धुलवा लेंगे। और यहाँ से कितनी दूर है? 10 किलोमीटर। साथ में हर्ष जी की मातेश्री और बहन जी भी आ रही हैं क्योंकि उन्हें डॉक्टर के पास जाना है। बहन जी गलत कहती है, नहीं अब वो बाद में सुनेगी क्योंकि देखती तो होगी कि मेरे को बहन जी कह रहा था। चलो कोई बात नहीं, सॉरी जी। हैं बहन जी नहीं, हमारी सिस्टर साहब आ रही हैं। अब ठीक है। हाँ, तो उन्हें भी डॉक्टर के यहाँ जाना है भाई। अभी पता चला हमें, इन्होंने बताया कि ऐसे बात है, उन्हें भी छोड़ना है। मैं चलो कोई बात नहीं, कर देंगे, इतना सही तो काम है अपना। थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। चलो अभी बस यही है भाई। और अपना ये है भाई, जब से ये द्वारका एक्सप्रेस वे बना है आए हैं कि मौज ही आ गई हैं। मौज मतलब चीज़ें ऐसे होने लगी हैं कि आप जैसे निकल रहे हो ना, अभी लोगों को अच्छे से पता भी नहीं है ओपन भी हो गया और ये नहीं हुआ है कि ये चालू हो गया। तो आधे लोगों को तो पता ही नहीं है। और आज जिस दिन बाइकर्स को और जो बाइक राइडर है ना, जितने भी यहाँ पे और जितने भी कार वाले हैं जो राइड करने निकलते हैं, उस दिन ये 26 किलोमीटर जो 27 किलोमीटर है, जो सैटरडे राइड हो गई, संडे राइड हो गई, वो सब यहीं होंगी। अभी यहाँ कम है। और तुम्हारी कसम मैं सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छी जगह बन गई है ये। उनके लिए भी सच बता रहा हूँ, उनके लिए बन गई है। आ सकते हो भाई, हम भी यहाँ पे। मैं ऐसे क्या करूँगा, जब सैटरडे हुआ करेगा ना, तब मैं इधर की तरफ भागा करूँगा अपने बुलंदशहर से, क्योंकि सब सैटरडे संडे में अपने अपने घर भागते हैं। मैं वापस आया करूँगा यहाँ पे सैटरडे एंड संडे राइड करना। ठीक है जी, क्योंकि अलग ही मज़ा आता है। देखना कैसे कैसे मज़ा आते हैं जब निकलती है ना बहुत सारी बाइक्स, और कम से कम सुपर बाइक्स तकड़ी तकड़ी। तो तबीयत ख़राब ना हो उससे बढ़िया पहले डॉक्टर को दिखा लेते हैं, वो वाले सीन है। अभी हल्की सी इसकी तबीयत ख़राब है, मतलब इसने कल भी थोड़ा बहुत ही खाया था, मतलब कम खा रही है। वो वाली खाना वाना जो दे रहे हैं इसको कम खा रही है, प्रॉपर खा नहीं रही है। तो इसलिए यार दिखा देते हैं, तबीयत ख़राब ना हो। और अभी एक तुम्हें एक मार्केट दिखाता हूँ। अगर तुम यहाँ पे जो गुड़गांव के जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको अगर देखते होगे तो वो कहाँ आते हैं, वो जगह कौन सी है, चलो वही दिखाते हैं। पहले सामने देखो, ये सामने की मार्केट दिखाई दे रही है आप सभी को, देख रहे हो भाई? ये कुछ जानी पहचानी लग रही होगी अगर तुम देखते होगे तो। हैं, आ रही है ना, जानी पहचानी लग रही है ना? देखो अब ये वाली बिल्डिंग देख के तो पक्का पता चल जाएगा। और ये वाली, और ये रोड्स भी यहाँ पे एक, हाँ मतलब दिल्ली का एक पंजाबी यूट्यूबर है HSB, वो ज़्यादा कंटेंट बनाता है इस वाली रोड पे। चलो कोई ना जी। मार्केट तो अच्छी दिख रही है, इसीलिए आते हैं। सही है यार। वैसे अगर मैं यहाँ जाता हूँ ना, कोई ना कोई मिल ही जाएगा पक्का, कोई ना कोई। या तो जैसे विकास दयाल हो गया, आज जो हो गया, कोई ना कोई पक्का मिल जाएगा यहाँ पे बैठे हुए, क्योंकि उनकी मीटिंग यहाँ पे होती हैं, कहाँ चलना है, कैसे चलना है, और वो वाले सीन है। तो अभी कोई ना, अभी यहाँ नहीं जा रहे क्योंकि भाई अभी 6 किलोमीटर आगे जाके इसको दिखाना है, फिर वापस उन्हें लेना है मेट्रो स्टेशन छोड़ के, फिर हम अपनी गड्डी को दिखाने जाएंगे। ठीक है जी।
और इसका पैसे वैसे पूछ के आएंगे कितने लगेंगे, कैसे क्या सीन है। मतलब 2-3 जगह जाएंगे और पता करते हैं कितने का सीन है ना, और आपको भी बता ही दूंगा अगर आप भी प्लान कर रहे हो भैया अपनी गड्डी में कि भाई आपको भी करानी है ये चीज़, तो जाके पूरा बजट जैसे जैसे भी है, जिस भी चीज़ का बजट, जैसे सीट कवर हो गए, और प्लस आज सीट वीट कवर वाले उनकी शॉप पे तो नहीं जा पाऊँगा क्योंकि भाई वो दिल्ली में है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ PPF सेरेमिक और ये सब का है, तो उनका बजट पूछ के। और हाँ, PPF का ऐसा होता है कि कुछ सालों के लिए होता है, ऐसी सेरेमिक का भी होता है 1-2 साल वाला, 5 साल, और इस तरीके से ऐसी PPF का होता है, उनके भी अलग अलग बजट होते हैं, वो हर तरीके की होती है। तो वो पूछ के हम तुम्हें बता देंगे जी, ठीक है। जाने में नाटक दिखाएगी, अभी देखा नहीं है इन्होंने। हाँ चलो, अभी ये अंदर जाने में नाटक दिखाएगी। अभी से देखो इसे पता चल गया यहाँ नहीं जाना, क्योंकि देखो आजा क्योंकि यहाँ ऐसा एडमिट रहती है, यहाँ पे ऐसा आती देख लो, पहचान लिया। देखो मतलब डॉग्स को भी पहचान होती है। देखो कितनी दूर भाग के गई है। अभी से गोद में उठा के जब लेके जाना पड़ेगा गोद में उठा ले जब ही जाएगी अभी। देखो जाने को तैयार था बैग गेट डाल दिया भाई। इसे पूरा पता चल रहा है कि तुम मुझे लेके कहाँ जा रहे हो। इसे गोद में उठा लेना। हाँ जी, इंजेक्शन लगेंगे तुझे। चलो जी, इसे दिखा दिया है डॉक्टर को, रूटीन चेकअप करा लिया, एक पेन किलर लगा दिया है। जैसे ये बता रहा था कि हर्ष के दर्द वर्द हो रहा है इसको पेट में, इसको मतलब फील हो रहा था कि इसके पेट में दर्द हो रहा है, तो ऐसा है। अभी इंजेक्शन लग के आराम से शांत बैठ गई है, नहीं तो पहले तो अच्छे शांत नहीं बैठे भैया, नाम लेते उठ गई। तो हर्ष की माताजी को और बहन जी को उठा के नहीं पिक करके उन्हें मेट्रो स्टेशन छोड़ना है। साथ ही में एक चीज़ और, जब आ रहे थे ना, यहाँ पे बंजारा मार्केट पड़ी थी, जहाँ अपने फ्लैट में भी देखी होंगी कुछ चीज़ें, यानी जो डेकोर कर रखा है हमने, वो यहीं से ही खरीदी हुई थी बंजारा मार्केट से। तो एक चीज़ बता दूँ मैं, देखो चीज़ें तो मतलब अच्छी मिलती हैं, अच्छे रेट पे भी मिलती हैं, बट एक चीज़ बता देता हूँ, एक तो मेन मार्केट है 51 में और एक है 61 में। एम आई राइट और नॉट? यस। हाँ, तो मैं तो एक बार भी आया था, ये ज़्यादा बड़ा है तो इससे ज़्यादा नॉलेज है। तो हाँ, एक चीज़ है कि जो 51 और 61 के वही है मेन मार्केट। अदरवाइज़ पता है क्या करके बैठे हैं, इसी तरीके की 2-4 मतलब दुकानें खोल के बैठ गए हैं और बोलते हैं कि ये है मतलब बंजारा मार्केट, और लोगों के साथ कर रहे हैं फ्रॉड, यानी प्राइस का भी थोड़ा से ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब उस तरीके से जो चीज़ मिलनी चाहिए वो चीज़ भी नहीं मिल रही। कभी फिर आऊँगा यहाँ पे, क्योंकि ऐसा है मेरे को अपने बुलंदशहर के लिए भी लेके जानी है, तो तब बेसिक्स दिखाएंगे। और देखो ये ऐसा है कि जो घर को डेकोर करना है ना, यहाँ पे आ जाओ एक बार, सिंपल, तुम्हारा घर ऐसा हो जाएगा चकाचक। भाई अभी उन्हें छोड़ दिया और बाकी की रात हो गई है। भाई जब ऐसे काम करने निकलते हो ना, टाइम कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। अब वही सोच रहा हूँ कि क्योंकि टाइम हो गया 7:30, और ये ऐसा टाइम है ऐसी चीज़ों का बंद होने वाला, 7-7:30 तक बंद हो ही जाती हैं, तो काम फ्लॉप हो गया। कोई बात नहीं, कल आएंगे फिर से। अब यही है, मैं तो यही सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ MG रोड पे ही है ना, हाँ MG रोड मेट्रो स्टेशन के पास है। यहाँ से वहाँ तक 10 किलोमीटर है जो कि जाना है, वही है। और देखो साथ में जाम भी, ट्रैफिक दिख रहा होगा कितना सारा चल रहा है। देखो इधर 10 किलोमीटर का 6। अरे ये तो घर का है, उसकी बात कर रहा हूँ, तो 10 किलोमीटर के आसपास है। ट्रैफिक भी है, कम से कम घंटा और लग जाएगा, 8:30 बज जाएंगे, तो वैसे भी बंद ही मिलेगा। तो अभी यही है, हम वहाँ जा ही नहीं रहे। बीच में अगर कोई शॉप और इस तरीके के और भी हैं डिटेलिंग्स के, अगर पड़ा तो देख लूँगा, अदरवाइज नो, काम ख़त्म, मतलब घर ही जाना पड़ेगा, लास्ट ऑप्शन यही है। और ये उछल कूद कर रही है, अब इसे भी पहुँचाना ज़रूरी है, क्योंकि भाई इसके लिए भी मतलब गाड़ी में रुकना इजी नहीं होता। चलो कोई बात नहीं। अभी और वैसा भी है कि इसे आदत भी नहीं है ज़्यादा इधर उधर होने की, और तुमने देख लिया क्या क्या इसने ढट पंजे दिखाए जब जा रही थी तो इसे मतलब पहचान में आ गई कि मैं अंदर नहीं जा रही, अंदर मेरे को पता है क्या होने वाला है, तो वही वाली चीज़। तो चलो अभी बस ये फ़िलहाल तो अभी अपने रूम के लिए निकलता हूँ।
भाई ये जो लाइट वाइट जल रही है ना यहाँ पे मिलती है एपी फेज। यहाँ पर बड़ी मतलब महंगी मिलती है जो एपी फेज है। तो यहाँ जो छोटे बच्चे तो आते नहीं हैं, बड़े बड़े बच्चे आते हैं। तो इतने बच्चे आते हैं, मतलब बड़े वाले बच्चे, बिग बॉय। तो अभी भीड़ दिखाता हूँ कितने बच्चे आते हैं यहाँ पे एपी फेज लेने। ये देख लो एक बार, देखना जो गाड़ी खड़ी है ना यहाँ पे, दिख रही है कितनी सारी है। एक दुनिया ये बराबर में तो ये बड़े बच्चों के लिए बार है और ये एपी फेज का स्टोर है। तो देख लो गाड़ी देखो एक बार कितनी सारी है। भाई तुझे भी जाना है? भाई हम सब चीज़ें दूर है। अच्छा नहीं, वैसे इन सब चीज़ों से बस यहाँ पे दूर है। गोवा में जाते ही तो पास मिलन हो जावे, बस वो अलग ही वाइब लेनी स्टार्ट हो जावे इसकी। हैं मौसी पता क्या करेंगे, कह रहे हो इतनी पियो है। हाँ व्लॉग देख के बाद में कह रहे हो इतनी पी ले हुए। तो मौसी ने कब देखा मुझे व्लॉग में? वो उसमें समझ में आ रहा है, उन्होंने जैसे पीछे गाड़ी में तू लेटा हुआ है, अब एक्चुअल में तो तू लेटा ही हुआ है। वहाँ पे जब दूध सागर जा रहे हैं उन्हें लगा तू पी के लेटा हुआ है। तो तूने मुझे क्लियर ना करे। मैं क्या बताता हूँ उन्हें। फिर मेरे को एक बात कान छोड़ देता, दूसरा पूछ लेती इसमें। मैंने कहा कोई बात ना, तुम छोड़ो, वो वाली चीज है ना। मैं क्या करूँगा तो है ना। फिर एक दो जगह ऐसा हुआ जैसे सुबह बीच की कह रहा हूँ, सुबह स्विमिंग पूल वाली जो स्टार्ट हुआ जहाँ पे भी लोग दूसरा वाला, वहाँ पे बियर की बोतल रखी ही, वो मैंने ध्यान ना दिया है। मैंने वो वहाँ पे वीडियो स्टार्ट कर दी। तो हमारी थोड़ी नहीं, वो तो किसी और की। अब वही तो कह रहा हूँ, तो अरे सुबह भी तो वही वाली चीज जी। तो ये मास्टर से देख लो, अब इससे पूछ लो अभी। हाँ बता दे भाई तू। मौसी मैं आपको अभी फोन करके सारी बातें क्लियर करूंगा। मुझे आज पता चल रही है सारी बातें। पोल पट्टी खोल दी। चलो कोई बात नहीं भाई, अभी बस पहुंचने वाले हैं थोड़ा सा अपना। और ऐसा रोड हो, आनंद ही आनंद, मस्त। ऐसी हो जाए क्या मजा आ जाए गुड़गांव में। अरे क्या ही कहने वाले सीन हो जाएंगे। मतलब ऐसी चौड़ी रोड और क्रूज कंट्रोल लगा हो, बस मस्त चलते रहो। नहीं इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये भी नहीं है, बस ये तो शो ऑफ के लिए है। तूने चलाई जब पता नहीं चली तुझे? उसमें क्रूज कंट्रोल कैसे होता है? क्रूज कंट्रोल ऐसे होता है, पहले क्रूज पे क्लिक करो, फिर वहाँ क्रूज स्टैंड बाय लिखा आएगा और गियर वाइज, जैसे आप गियर कौन से में 4th गियर में 60 के ऊपर लेके चलो और फिर यहाँ पे क्लिक कर दो और क्रूज कंट्रोल ऑन। ठीक है। ब्रेक मारती है वो अनलॉक हो जाएगी। ब्रेक मारती अनलॉक नहीं होगी। वो हट जाएगा फिर अपने हिसाब से। अपने आप से कोई सामने अपना ब्रेक ना देगी। नहीं वो एडास और वो अलग चीज है। वो क्रूज में ऐसा होता है कि सेम स्पीड पे क्रूज कर रहे हो, लॉक लग जाएगा उसमें। हाँ स्टीयरिंग हमें कंट्रोल करना पड़ेगा एवरेज निकालने के लिए। एवरेज निकालने के लिए, शांत आराम से बैठने के लिए। ज़्यादा पैर वैर को ऐसे करके, भाई पैरों में भी दर्द हो जाता है ना जब ज़्यादा किलोमीटर चलने लगता है। और दूसरी बात, पैरों में जब ट्रैफिक होता है तो पैरों में तो अपने आप ही दर्द हो जाता है। और खासकर गुड़गांव और दिल्ली वाला जो ट्रैफिक है वो तो आराम से पता ही है कैसे सिर में दर्द नहीं, पैरों में दर्द कराता है। सर में तो होता ही है, पैरों में भी होता है साथ साथ। और बता, और कोई बात जाननी हो तुझे? बस और कुछ नहीं। और सिस्टम हैंग कर दिया जरा। इसको ऑफ-रोडिंग पे लेके जाऊंगा। और इस व्लॉग को देखने के बाद में मौसी तेरे पास फोन करेंगे। बस करेंगे, पूछ लियो क्या हो गया मौसी। दोबारा बोली यही जो कह रहा था तू। कभी इसको ऑफ-रोडिंग पे लेके जाऊंगा। हाँ तेरी ऑफ रोडिंग करवाएंगे, मौसी मुझे डराना है। जो आएंगे ना गलियां, सिस्टम सेट कर देंगे तेरा। तो मुझे मैं तो ऐसे ही कह रहा था, वो वीडियो के लिए कह रहा था। कंटेंट दे रहा था मैं तो नितिन को। चलो वही कोई बात ना, भूल चूक माफ, वो वाली चीज। और बस हम पहुंच गए अभी, बस यहाँ से टर्न लेना और अपना ये सेक्टर 103 है साथ में ही। मतलब ऐसा बोला जाता है कि भैया दौलताबाद, ठीक है जी, एड्रेस है ये हमारा गुड़गांव का। जिसे भी मिलना हो आज ही हो। अब तुम समझ ही गए होगे किसके लिए कह रहा था मैं। भाग बिलखा भाग।
चलो कोई बात नहीं, आज का प्लान तो थोड़ा सा फ्लॉप रहा कि हम जा ही नहीं पाए, क्योंकि वहीं टाइम ही हो गया था भाई 7:30, और अगर हम वहाँ पहुँचते तो 8:30-9 बज जाते और हमें शोरूम मिलता बंद। तो फिर मैंने क्या काम करा, इसी बीच जो डिटेलिंग डेविल यानी रेड कारपेट यानी विकास दयाल का जो है शोरूम, उनका नंबर लिया और फ़ोन किया। तो दोनों चीज़ों के बारे में पूछा, बजट पूछा कि भाई अपनी एसयूवी है तो अपनी एसयूवी का बजट पूछा कि कितने में कैसे क्या हो जाएगा। तो देखो मतलब मैंने तीनों चारों चीज़ों का पूछा, मतलब हैचबैक एंड सेडान एंड ये अपनी एसयूवी। तो भाई उन्होंने मतलब जो पीपीएफ का जो मेरे को बजट दिया, जैसे मेरी एसयूवी है उसका बजट दिया कि भाई तुम करवाने को 60,000 से 2,60,000 तक करवा सकते हो। वो आपको देख के ही करवाना पड़ेगा कौन सी पसंद आए और कौन सी नहीं। अब उसमें ये भी है कि एक होती है 2 साल के लिए, एक होती है 5 साल के लिए, एक 7 साल के लिए भी है, और कुछ 10 साल की भी बता रहे थे शायद। हाँ, तो जैसे जैसे मतलब लेवल बढ़ते जाएंगे 2 साल 5 साल, उसमें प्राइस बढ़ता जाएगा। तो पीपीएफ फ़ायदा क्या करती है आपकी गाड़ी पे, अगर हल्की फुल्की लग भी जाती है ना, जैसे बैक करते टाइम या कोई हल्का फुल्का मार देता है या कुछ भी, तो भाई स्क्रैचेस बचाती है, आपका पेंट बचाती है, मतलब ख़राब नहीं होने देगी। ठीक है, पीपीएफ का ये फ़ायदा है। बहुत सारी चीज़ें है ना, और ऐसा है कि देखो हर जगह अच्छी भी नहीं होती, हर जगह बुरी भी नहीं होती। जहाँ पे आपका बजट, आपका मतलब पॉकेट आपको फ़ायदा देना, वहाँ पे कराना। तो वही है अभी, मतलब पीपीएफ का तो ये सेरेमिक का क्या है, सेरेमिक का ये जैसे गंदा वंदा पानी धूल धक्कड़ ये नहीं चिपकने देगी। हल्का सा पानी मारा वो मतलब हाइड्रोफोबिक टाइप से हो जाएगी कि पानी उस पर रुकेगा नहीं, है ना, स्क्रैचेस से भी बचाएगी और एकदम चमक जाएगी। तो मतलब ये है जो आपको लगे कि फ़ायदा आपको दे रही है वो चीज़ करा लो। और तो सेरेमिक कोट का जो वो है बजट था, वो था भाई 20,000 से 25,000 का, कि भाई सेरेमिक कोट हो जाएगी आपको। 3M कंपनी की जो आती है 3M, उसकी हो जाएगी। तो वही है, अब देखता हूँ जो भी, एक बार मेरे को जाना ही पड़ेगा। बट मैंने एज मतलब यूजुअल कि भाई जस्ट वीडियो बनी रही है तो एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने उन पर फिर कॉल ही कर लिया कि ये वाली चीज़ के मतलब कि बजट ले ही लेता हूँ, पीपीएफ और सेरेमिक कोट का पूछ लेता हूँ। तो भाई दोनों चीज़ के बजट बता दिए मैंने। मतलब इसमें क्या है, सडान का भी आता है और 60,000 से 2,60,000 तक का। अपनी का जो एसयूवी उसका बताया, उसका बताया 1.5 लाख रुपए, वो भी 5 साल का। ठीक है, देखते हैं जैसे भी है, घर पे बात करता हूँ। और ऐसा है कि देखो मैंने भी कभी नहीं कराई है, क्योंकि देखो ऐसा था घर के ही मतलब इस चीज़ में मामला रखते थे हर बार कि भाई हम खुद ही देख लेंगे जो भी होना है। बट अभी जैसे आपने लिए ये ली है गड्डी, तो अब देखता हूँ मैं करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए। और देखो इसका ये भी है, ट्रेंड भी चल रहा है कि भाई हर कोई पीपीएफ या ये सब करवाता है। क्यों करवाता है, देखो सारा वही वाला खेल है कि अब एक चीज़ है इसमें, मेरे मामा की थिंकिंग ये है कि भाई इतना पैसा डाल रहे हो, 1 लाख जैसे आप 1.5 लाख रुपए मैं बता रहा था 5 साल के लिए, है ना। एक ब्लैक कार हमारे घर में भी है, मैं उनका भी रिव्यू लूँगा, उन्होंने भी कभी आज तक कुछ करवाया नहीं है। तो मतलब ऐसा है कि हाँ, उन्होंने भी कुछ नहीं करवाया। अपने भैया, एक भैया पे XUV 500, शायद तुमने मेरी स्टोरी फीड्स में देखी होगी, मेरी घर में, उन्होंने भी आज तक उस पर कुछ नहीं कराया। तो वो बोल रहे थे अगर कभी ख़राब हो जाता है इतने लाख रुपए का दोबारा से पेंट हो जाएगा। बात तो उनकी भी सही है, पर देखते हैं जैसे भी है, बात करता हूँ। एक दो जनों से अच्छे मतलब जो जिन्होंने करवा रखी है उनसे भी बात करूँगा। और वैसे भी जाके जब मतलब विकास दयाल भाई मिल जाएंगे, वो अपने आप सारे मिथ ख़त्म कर देंगे। तो देखते हैं, चलो जैसे भी है, हर किसी का मान रख लिया जाएगा, तभी देखेंगे करवानी है नहीं करवानी चाहिए, तो वो वाली चीज़। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। कीप लविंग एंड सपोर्ट। मिलते हैं फिर कल। ठीक है जी।